फिजिक्स का तुम्हारा टफ इसीलिए होता है चैप्टर क्योंकि उसमें डेरिवेशन बहुत सारे होते हैं। फिजिक्स का मेनली गेम होता है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। मॉडल पेपर के वोटिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, भले बोर्ड में लगभग फिक्स रहता है कि हाँ हर साल आते हैं। हेलो, लास्ट के वीडियो में हमने केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस देख लिया था और ये जो आज की हमारी वीडियो है उसमें फिजिक्स का एनालिसिस देखेंगे। तो अपनी वीडियो को चालू करते हैं। देखो आज डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए। देखो चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसमें जो है मेनली फिजिक्स है, फिजिक्स का एनालिसिस पूरा देखेंगे ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल जितने क्वेश्चन जितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो यहाँ से अपना स्टार्ट होता है राजस्थान फिजिक्स पेपर एनालिसिस, ठीक है, राजस्थान बोर्ड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें जहाँ तक कि तुमको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का जाता है, 14 मार्क्स सेशनल मार्क्स जाते हैं और 56 मार्क्स का तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मैं एक और चीज़ बताऊं, जैसे हमने लास्ट केमिस्ट्री के पेपर में एनालिसिस देखा था, उसमें कितने हमारे चैप्टर अलग अलग भाग में बटे थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इसमें भी बटा हुआ है। जैसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, शायद बहुतों को नहीं पता होगा ये चीज़ें। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हाँ, और ज्योमेट्रिकल भी कहते हैं उसको। और एक लास्ट हमारा मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है, ठीक है। वो चीज़ें उतने कुछ काम के नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मेनली जो हमारे हैं लोग तो मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऐसे ही पढ़ लेते हैं या पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ जाते हैं पूरे सिलेबस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं 14 चैप्टर्स हैं जो इस बार राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी में 15 चैप्टर हैं, वो तुम लास्ट वाले एक हटा सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो इसमें ना मैंने राजस्थान बोर्ड का ऑफिशियल जो हमारा है वो क्या कहते हैं सिलेबस मैंने डाल दिया। इसमें देखो नंबर दे रखा है, ये इधर उधर से डाउनलोड नहीं किया हुआ है, ऑफिशियल है। तुम्हारे आरबीएससी वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी दिख जाएगा। ये तुम यहाँ से देख लोगे कि कितने कौन से चैप्टर हैं, कितने मार्क्स का आ रहा है ये चैप्टर। ये मेनली बहुत काम आता है, ठीक है। हर पेपर में जाओगे देखोगे अच्छे खासे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जितना मार्क्स बता रखा उतने मार्क्स का ही पेपर आएगा, एक बार देख लेना, ये बहुत काम की चीज़ें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आते हैं अपन ईजी चैप्टर कौन से हैं। देखो तुम्हारी रही बात ईजी की ना, देखो अपनी ईजी आ जाएगी। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा ईजी है, 11, 12, 13 और 14 सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर मेनली थ्योरी है। सेमीकंडक्टर में कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, मेनली थ्योरी है। उससे पहले हाँ मेनली थ्योरी, इसको तुम देखोगे आराम से कवर हो जाएगा, ये थ्योरी वाले पार्ट हैं। अब आते हैं, देखो इसमें है फिर मॉडरेट चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। और जो तुम्हारा टफ में आ जाता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड चैप्टर, 9 चैप्टर और 10 चैप्टर वेब ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ें देखो मेनली उतना ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते। हाँ देखो फिजिक्स का तुम्हारा टफ इसीलिए होता है चैप्टर क्योंकि उसमें डेरिवेशन बहुत सारे होते हैं। इसमें थ्योरी वाले अगर तुम प्रॉपर थ्योरी की तरह क्वेश्चन ढूंढोगे ना, चैप्टर्स के प्रॉपर थ्योरी वाले चैप्टर्स मिल जाए, वो चैप्टर लगभग ना के बराबर है। एक है सेमीकंडक्टर, उसमें डेरिवेशन ना के बराबर है, ठीक है। अब देखो अपना देखते हैं क्वेश्चन वेटेज, ठीक है। अब टाइप कौन से न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछ रखे हैं। ये एनालिसिस है 2016 से लेकर 2022 तक के, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो फिजिक्स का मेनली गेम होता है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। अगर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आएगा तभी तुम्हारे से क्वेश्चन बनेंगे। अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कमज़ोर जा रहा है तो तुम्हारे फिजिक्स में अच्छे स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मेरे स्कूल में या अदर स्कूल में मैंने जहाँ तक भी बातें की हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं जिनके ग्रेस लगती है, जो फेल होते हैं, वो एक चैप्टर फिजिक्स ही है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था पहली वाली, उसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स सबसे तुम्हारा लेंदी सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा वो फिजिक्स है। सबसे ज़्यादा टफ में फिजिक्स से पूछता है, अच्छे खासे क्वेश्चन खूब घुमा के पूछते हैं, ठीक है। डेरिवेशन पंगा करते हैं डेरिवेशन, ठीक हो। अब फिजिक्स में कुछ याद करने वाली बातें हैं, तुम ध्यान रखना इस बातों का, ठीक है। पेपर नोट अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। देखो जब भी बोर्ड का पेपर आएगा या जो भी अपना दिसंबर या जनवरी के दिसंबर के टाइम पे ना एक मॉडल पेपर रिलीज होता है कि कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर तुम निर्भर मत होना, समझना कि वो सेकंड मॉडल पेपर है, तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर आएगा ना वो दूसरा मॉडल पेपर होगा। तुम ऐसे समझना, उसको मत ले लेना कि भैया मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। भले चैप्टर जितने नंबर के दे रखे हैं वैसे ही आते हैं। अब तुम सोचोगे क्वेश्चन नंबर 10 पे तुम्हारा डेरिवेशन दिया हुआ है और बोर्ड के पेपर में भी 10 में डेरिवेशन दिख जाए, जैसे हम 10th में करते थे ना, उस तरीके का मत सोचना कि वैसा ही पूछेगा। इसमें भैया फिजिक्स है एकदम
उल्टा पुल्टा। और ये ना मेनली ये चीज़ें लागू करती है केमिस्ट्री में भी। अगर तुम 22 के क्वेश्चन, अगर तुम्हें भरोसा ना हो मेरे पे, तो तुम 2022 वाले मॉडल पेपर डाउनलोड करना, उसके बाद तुम फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद तुम जाके बोर्ड का पेपर देखना और मैच करना सारे क्वेश्चन। देखना तुम कहोगे भैया जमीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। चीज़ें ध्यान से करके चलोगे तो काम आएगी। अगर इधर उधर उछलते फूट जाओगे ना, तब गए काम से बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें अगला आता है, मोस्टली डेरिवेशन पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं, मतलब दिमाग लगाने वाले, ऐसे नहीं पूछ लेगा थ्योरी वाले, मैंने बता दिया था इससे पहले। और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड बोले तो कैसे, मतलब कि तुम्हें जो थ्योरी पढ़ी होंगी ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ लेगा कि उसमें ना कुछ अलग रियल लाइफ पॉसिबिलिटी दे देगा, जो भी चीज़ें ना रियल लाइफ सिनेरियो दे देगा, बोलेगा ये सिनेरियो है और बताओ यहाँ पे क्या चीज़ें काम कर रही है। देखो मान ले कह देगा, जैसे एक उदाहरण दूँ तो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ रखा है, वो चार्जेस के बारे में बता देगा कि 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं आसपास रखे हुए, तो बताओ इसका रिएक्शन कैसे होगा, ये रियल लाइफ में ना डाल देगा, ठीक है। उस तरीके के पूछ देगा, जैसे कंघी में बाल, वो वाले उदाहरण तुमने पढ़ रखे हैं, उस टाइप के ना अलग एग्जाम्पल बना के वो कर लेगा। ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अपने को, ठीक है। लेस थ्योरी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, इसमें थ्योरी ना के बराबर है, ठीक है, मैंने बता दिया। अब अच्छे से पढ़ोगे तब तो काम आएगा, नहीं तो भैया अलग ही डायरेक्शन में ले जाएगा ये फिजिक्स तुम्हारा, ठीक है। अब चलो ये ना अभी इस पे आते हैं। अभी पहले एक मैं चीज़ें बता दूँ, हाँ चलो पहले ये देखते हैं। अब ना मैं 2016 के एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि कितने मार्क्स के तुम्हारा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ग्राफ्स, यूनिट्स। ये यूनिट्स का मतलब ये है ना, तुमने 11th क्लास में, देखो यहाँ पे यूनिट्स दिख रहा है ना, तुमने 11th क्लास में मेजरमेंट पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फॉर्मूले निकालने वाले। उसी तरीके का यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चन 12th में भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स होता है, लगभग हर बोर्ड में देखे जाते हैं, ठीक है। मतलब हर बोर्ड में तो नहीं, लेकिन राजस्थान में स्पेशली हर पेपर में मिल जाएगा, फिजिक्स के पेपर में हर साल में, ठीक है। अभी जिसमें नहीं है वो भी बता देंगे, हम पूरा बताएंगे, ठीक है। अब देखो इससे पहले हम आए तो मैं तुम्हें एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो इसमें जिस तरीके से, अब देखो इसमें आते हैं ना, चलो यहाँ पे आते हैं 2000। देखो ये वो ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब क्या है, विथ ऑप्शनल क्वेश्चन। देखो तुम्हारे जहाँ तक तुम्हें पता है 56 मार्क्स के पेपर आते हैं, ये 56 का नहीं होता। देखो जो ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं, जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं अथवा में, जिसे तुम अथवा में कहते हो और में कहते हो, क्वेश्चन जो आते हैं, वो क्वेश्चन का भी हमने नंबर जोड़ा है। तो मान लो कि तुम्हारा 56 मार्क्स का पेपर नहीं, 70 मार्क्स का पेपर कैलकुलेट करके किया गया। अगर हो सकता है तुम अगर उठाने करके गए कैलकुलेट करो तो तुम्हारा 56 मार्क्स से ऊपर नंबर पार कर जाए, ठीक है। 70 मार्क्स के पेपर मान के हमने किया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अथवा में अगर डेरिवेशन पूछ रखा है तो नीचे वाले में डेरिवेशन पूछ रखा है, अलग अलग पूछ रखे हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमने बनाया पेपर, ठीक है, एनालिसिस किया, सॉरी। अब देखो चलो आते हैं ना, देखो इसमें न्यूमेरिकल पूछ रखा तुम्हारा 16 मार्क्स का, ठीक है। अब डेरिवेशन 10+4, ये 10+4 क्या है ना, ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। अब देखो ना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में ना क्या पूछ रखा है, एक डेफिनेशन पूछ रखा है, उसके बाद में एक डेरिवेशन पूछ रखा है, उसके बाद आवश्यक चित्र बनाइए। इसमें अब देखो इसका जो डिवीज़न है ना, उसके बाद ना तुम्हें बोर्ड में पेपर में ऐसे भी दिखा जाएगा 1+2+1। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान से समझना। देखो जो +1 मार्क्स है ना, वो तुम्हें दिए गए हैं डेफिनेशन के लिए। अगर तुम ओनली डेफिनेशन लिख के आ जाते हो तो तुम्हें 1 नंबर मिलेंगे। अगर तुम केवल डेरिवेशन करते हो तो वहाँ पे +2 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क्स मिलता है डायग्राम के। ये डायग्राम के भी अलग कैलकुलेट होते हैं। अगर तुम कुछ भी नहीं करके आओ, खाली डायग्राम बना दो उसका, तो तुम्हें हाँ डेफिनेटली 1 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरीके से हमने वो किया है, ठीक है। अब चलो आते हैं यहाँ पे। अब देखो इसका कहने का मतलब ये है ना, जो डेरिवेशन है ना वो तो 10 मार्क्स का है और 4 मार्क्स उसमें ना डायग्राम के भी हैं, ठीक है। अब तुम समझ लेना तुम। उसके बाद नीचे आते हैं, स्पेशली तुम्हारा ना जैसे कुछ भी दे दिया डेरिवेशन के साथ नहीं, अलग से डायग्राम पूछ रखा हो, खाली 1 नंबर में दे दिया कि इस चीज़ का डायग्राम बनाओ तुम, जैसे ठीक है रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से कुछ भी उठा के दे दिया तुम्हारा, तो उस तरीके के हैं डायग्राम। 2 मार्क्स के हैं, 2016 में पूछे गए थे 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स का ग्राफ पूछा गया था और 1 मार्क्स का यूनिट्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये फॉर्मूला नहीं पूछा गया था। देखो ये जो ट्रेंड है ना, ये वाले न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, डायग्राम, ग्राफ और यूनिट, ये लगभग हर साल के पेपर में दिखे गए हैं। मैंने तो देखा है स्पेशली, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया, नहीं तो नहीं करता मैं, ठीक है। अब देखो अब आगे चलते हैं 2017 के देखते हैं। अब तो चलो इससे पहले ना एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये चीज़ भैया काम कैसे आएगी, हमारे क्या काम की रहती है। देखो ये जो 2016 वाला ये, अब देखो ये हमने टोटल, ये हमारा मार्क्स हो गया, हमने जहाँ पे लिख दिया था। अब देखो इसमें ना तुम कैलकुलेट करोगे तो टोटल 14 मार्क्स का आएगा। देखो मैंने कहा था ना ये पेपर 70 मार्क्स का था, देख रहे हो, दिख गया ना यहाँ पे। ये दोनों को कैलकुलेट करोगे 70 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, देखो ये 34 मार्क्स आ गया। अब 34 मार्क्स का मतलब क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखे हैं,
उसके बाद ये मतलब कि न्यूमेरिकल ग्राफ्स ये सब तुम्हें जो दिमाग से करने वाले क्वेश्चन है ये हैं। अब ठीक है, अब अगर बात करें हम थ्योरी वाले क्वेश्चन या एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन, वो आते हैं हमारे 36 मार्क्स के पूछ रखे थे उस साल में। हर साल में थोड़ा बहुत, ये मेनली हर साल का ऐसा ही है, बस ये 2-4 नंबर इधर उधर होते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड है ना ये वाला, ये लगभग ऐसा ही होता है हर पेपर में। मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें, हर पेपर में ऐसा होता है। देखो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 56 + 14 मार्क्स का ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बता दिया मैंने। अब देखो इस तरीके के यही काम आएंगे इसमें, ठीक है, कि बता दिया कि भैया इसमें। अब देखो इससे क्या समझ में आता है कि तुम अगर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ग्राफ और फॉर्मूले अच्छे से नहीं करोगे तो फिजिक्स हो सकता है कि तुम्हारे लग जाए ग्रेस, या फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छा, ठीक है। अब देखो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका तुम ध्यान रखना खासकर, न्यूमेरिकली बहुत 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 बच्चों को प्रॉब्लम करता है फिजिक्स, ठीक है। अब 2017 का देखते हैं, इसमें देखो न्यूमेरिकल पूछ रखा है 9 मार्क्स का, डेरिवेशन पूछ रखा है 11 मार्क्स का +1 मार्क्स का डायग्राम, इसमें डायग्राम ना के बराबर थे, ठीक है। उसके बाद स्पेशली डायग्राम 3 मार्क्स के पूछ रखे हैं, ठीक है, और ग्राफ नहीं पूछ रखा है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिख गया, ये साइड में ना मार्क्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला 2017 में फॉर्मूला भी पूछ लिया गया था 2 नंबर का, मतलब 2 फॉर्मूले थे, ठीक है, 1-1 मार्क्स का। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 17 हो गया, अब चलो 18 पे चलते हैं। देखो अब इसमें भी हैं न्यूमेरिकल 14 मार्क्स के, डेरिवेशन 13 + 4, ठीक है, डायग्राम 1 मार्क्स के, ग्राफ 3 मार्क्स के, यूनिट्स 1 और फॉर्मूला 1 मार्क्स का। अब तुम्हें ये हर पेपर में उस तरीके के कैलकुलेट मैं कंपैरिजन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 19 में भी दिखा दिया मैंने। अब देखो जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, 12 मार्क्स के, 14 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, ऐसे सब में देखोगे तो तुम ट्रेंड लगभग सेम सा रहता है। हर पेपर में लगभग ग्राफ का क्वेश्चन एक पूछ ले रहा, डायग्राम भी पूछ रहा अलग से, और यूनिट्स वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा 19 में, और फॉर्मूला भी नहीं पूछ रखा। ये न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, इसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल का बढ़ गया ना वैल्यू, ठीक है। 18 मार्क्स का डेरिवेशन आ रखा है पूरा डायग्राम के साथ मिला के, ठीक है। ये प्लस में मतलब 5 मार्क्स का डायग्राम है, ठीक है, बता दिया था मैंने पहले। अब चलो आगे देखते हैं 2020 का। अब देखो न्यूमेरिकल है 16 मार्क्स का, डेरिवेशन है 10 मार्क्स का +2 मार्क्स का डायग्राम, ठीक है, डायग्राम 7 मार्क्स का, स्पेशली इसमें डायग्राम भर के पूछे गए थे 20 वाले पेपर में, और ग्राफ्स हैं, और यूनिट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, फॉर्मूला भी नहीं पूछा गया था। अब देखो 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, ये मत कहना कि भैया पेपर एनालिसिस नहीं किया, 2022 में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। 20 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड के कारण, ठीक है। अब देखो अब आते हैं इसमें 2022 वाले में, न्यूमेरिकल 9 मार्क्स, डेरिवेशन 8, डायग्राम 2 और ग्राफ भी 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 22 में। देखो मैंने कहा था ना ट्रेंड, देखो ट्रेंड ऐसा हो सकता है कि चीज़ें 1 साल 2 साल गैप करते, लेकिन मोस्टली हर साल पूछे जाते हैं। हमने देखा पिछले साल 3 साल में लगातार दबा के पूछा, फिर 2 साल में इसरा, फिर 2022 में उठ के आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है, अब ध्यान रखना। अब चलो अब आगे आते हैं। अब देखो अब अपन आते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड में लगभग फिक्स सा रहता है कि हाँ हर साल आते हैं जो ट्रेंड। इसमें देखो मेनली क्या है चीज़ें, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो इसमें से क्वेश्चन खूब सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो फिजिक्स में तो बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें, 5 साल के पेपर कर लोगे पिछले साल के, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, 99% फिक्स इसमें से ऐसा होगा, ये डेरिवेशन आएगा, और डेरिवेशन भी कौन सा आएगा, गॉल्स के अनुप्रयोग हैं, गॉल्स नियम का अनुप्रयोग है ना, 4 है या 5 है, 4 है, हाँ, उन 4 में से चारों को अच्छे से रट लोगे, एक फिक्स होगा, अथवा में क्वेश्चन आएगा एक फिक्स होगा उसमें। अभी देखो मॉडल पेपर नहीं आया, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया डेरिवेशन आएगा, क्योंकि हर साल पूछा गया, तुम देखोगे पिछले साल के पेपर उठा के हर साल पूछेगा। गॉल्स का नियम ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, मैंने कहा देखो प्रीवियस ईयर को इसमें बहुत सारे लिख सकता था मैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता। मेनली जो हर साल पूछे जाते हैं ये मतलब लगभग 100% समझ लो तुम। अब देखो अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अभी जिसमें देखो कलर कोडिंग, न्यूमेरिकल, कलर कोडिंग अगर तुम समझ गए होगे, वो कलर वाले को होते हैं ना क्वेश्चन, बीबी समझ गए ना तुम, हाँ कलर कोडिंग वाले क्वेश्चन है, उसको तुम याद कर लो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। उसमें से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस दे देगा, उसमें कलर कोडिंग दे देगा, उस बोल देगा उसकी वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो अब चैप्टर नंबर 4 है, एम्पियर का परिपथ्य नियम और बायो सावर्ट का नियम। ये क्वेश्चन लगभग हर साल फ्रिक्वेंटली दोनों क्वेश्चन तुम तैयार कर लेना, ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, वो तुम पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है।
अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। इस पे क्या है, ऑल टॉपिक्स लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर लोगे ना, लगभग मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इसमें से बहुत है। ये तुम देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही चैप्टर तुम्हारा पूछा जाता है। अगर हम देखें स्टार्टिंग में ये कितने मार्क्स का इस बार आएगा 2022 में, तो देखो मैं बताता हूँ तुमको। अब देखो यहाँ पे आ गया ना अपन चैप्टर नंबर 9। अब देखो ये ना चैप्टर है 7 मार्क्स का है। देखो ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का बेटे, और तुम जितना भी देख लोगे ना सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही क्वेश्चन, यही पेपर आएगा, यही चैप्टर है 7 मार्क्स का। इसमें से क्वेश्चन हर साल ऐसे होता है और इसमें से क्वेश्चन खूब सारे रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर नंबर 9 को ऐसे रख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजा आजा, चलो आगे। ठीक है, अब देखो ये होगा ऑल टॉपिक्स और चैप्टर नंबर 13। ये देखो लॉजिक गेट के जितने भी प्रतीक चिन्ह है ना, साइन वगैरह, लॉजिक गेट वाले, नोर गेट और गेट हो गए, जो भी कॉम्बिनेशन वाले हैं, एंड गेट, वो कर लेना, काम आएगा। यूनिट्स वाले क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब देखो ये हमारा एनालिसिस यहीं पे डन होता है। ठीक है, अब देखो अब रही ये चीज़ है ना, देखो इसमें क्या चीज़ें हैं, मैंने फिजिक्स का बता दिया, केमिस्ट्री का हमने लास्ट में देख लिया था। इसके जो न्यूमेरिकल पीडीएफ है, सॉरी जो भी सेशन का पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो जैसे मैंने चीज़ें बताई ना उस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चीज़ें आराम से करते जाओगे तो फिजिक्स देखो थोड़ा है लेंदी हाँ, लेकिन आराम से करोगे हो जाएगा, उतना भी नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा टाइम मांगेगा मेरे ख्याल से। और फिजिक्स के लोग तो सब परेशान रहते हैं, सभी होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से तुम करना। और अगले वीडियो कौन सा है, मैथ का तो आई थिंक नहीं करना चाहेंगे हम, मैथ में बहुत वो हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा। अगला वीडियो जो है बायो का कोशिश करेंगे, बायो का लाने का, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है देख लेना अच्छे से, कमेंट में बता देना, और इसमें कुछ भी सुधार करना हो या कोई भी सजेशन हो वो बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।